देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे, ये हमारे पास दिसंबर 2024 का करंट अफेयर है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे करंट अफेयर के टॉपिक्स यहाँ पर चुने गए हैं। वैसे तो टोटल ये 30 पेज का करंट अफेयर है हमारे पास में। 30 पेज मीन्स एक पेज को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 300 मिनट्स, अगर 60 का भाग दे दें तो हम 5 घंटे में इसको कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, 5 घंटे का वीडियो कंटिन्यू तो बनेगा नहीं, लेकिन एक एक घंटे के 5 वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे। फिर भी देखते हैं कितना लंबा वीडियो बनता है। तो सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से है ये वीडियो। इसमें टॉपिक्स जो रहेंगे, पॉलिटी और गवर्नेंस से जो करंट अफेयर है, इकोनॉमी से जो करंट अफेयर है, इंटरनेशनल रिलेशन से जो करंट अफेयर है, हिस्ट्री एंड कल्चर से, ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, फिर डिफेंस से जो करंट अफेयर है, और जो भी प्लेस न्यूज़ में चल रहे हैं उनसे जो करंट अफेयर है, जो भी स्पेशल्स न्यूज़ हैं उनसे करंट अफेयर है, कोई भी एक्स्ट्रा में कुछ आया है उससे करंट अफेयर रहेगा, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस पर कौन कौन सी न्यूज़ चल रही हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहले आता है हमारा प्रगति। ये एक न्यूज़ चल रही है। प्रगति का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये स्पोर्ट किया गया है। एंड ऑक्सफोर्ड स्टडी हैज स्पॉटलाइटेड प्रगति एज ए गेम चेंजर इन इंडिया डिजिटल गवर्नेंस लैंडस्केप। प्रगति जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया था 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहेंस दी गवर्नेंस एंड एक्सेलरेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब गवर्नमेंट को एनहेंस करने के लिए और जो भी प्रोजेक्ट उसके किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसको न्यूज में लाया गया था। प्रगति के अंदर क्या होता है, इट इंटीग्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेक्टिकल मैपिंग एंड डेटा मैनेजमेंट टूल to facilitate direct communication between the Prime Minister office and Central Minister and state government. The platform impact has helped complete long delayed project like segment of National Highway 8 in Maharashtra, the Chenab Bridge in Jammu and Kashmir, which is now the world highest rail bridge। जो चेनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। तो ये सारे प्रोजेक्ट को जो डिले चल रहा था उनको कंप्लीट करने में ये काम कर रहा है। प्रगति इज मॉडल्ड ऑन स्वागत। स्वागत पर इसको मॉडल्ड किया गया है। स्वागत क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्टार्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट टू एड्रेस पीपल गवर्नेंस। तो ये स्वागत जो है ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा पीपल जो लोग हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनकी ग्रावियंस लेने के लिए, उनकी शिकायतों को लेने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन। तो राज्यसभा चेयरमैन के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस चल रहा है, तो उसके बारे में है द अपोजिशन फाइल्ड ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर, मार्किंग ए फर्स्ट इन इंडिया पार्लियामेंट हिस्ट्री। मतलब अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया है और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जगदीप धनखड़ के खिलाफ इन्होंने फाइल किया है। इट वाज हाउएवर रिजेक्टेड बाय द वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ऑन प्रोसीड्यूरल ग्राउंड। तो प्रोसीड्यूरल ग्राउंड पे जो भी प्रोसीड्यूरल प्रोटोकॉल है उसके ग्राउंड पे वाइस चेयरमैन ने इसको जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको रिजेक्ट कर दिया है। द प्रोसेस फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट हु इज आल्सो द राज्यसभा चेयरमैन आउटलाइन इन आर्टिकल 67B। तो जो प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए या राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस दी गई है वो आर्टिकल 67B के अंदर दी गई है। अब जो प्रोसेस है वो किस तरीके से दी गई है, प्रोसेस में बताया गया है राज्यसभा मस्ट पास ए resolution for the removal by a effective majority more than 50% of effective strength
एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट, मतलब वैकेंट सीट को हटाने के बाद में जितनी सीटें वहाँ पर हैं अवेलेबल, उससे ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए, उसी से राज्यसभा के रेजुलेशन है उसको पास किया जाता है, रिमूव करने के लिए पास किया जाता है। द रेजुलेशन मस्ट बी एग्रीड टू बाई दी लोकसभा विथ सिंपल मेजोरिटी 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो भी राज्यसभा के मेंबर हैं वो सबसे पहले तो इसको एग्री करने के लिए 50% मेंबर की यहाँ पर ज़रूरत होती है, सिंपल मेजोरिटी के 50% मेंबर की यहाँ पर ज़रूरत होती है। उसके बाद में इफेक्टिव मेजोरिटी के एग्जांपल क्या है कि इफेक्टिव मेजोरिटी के एग्जांपल हम देखें, जैसे 50% ज़्यादा दे रखे, जैसे कि मान लो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245 और 245 में 45 है वैकेंट्स है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी 200, तो इफेक्टिव मेजोरिटी में 101 वोट चाहिए। ये एग्जांपल है इफेक्टिव मेजोरिटी का। और पहले उससे पहले नोटिस पीरियड भी देना होगा, एटलीस्ट 14 डे नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव दी रेजुलेशन, अगर रेजुलेशन में जा रहे हैं तो 14 डेज का नोटिस भी आपको देना होगा। नो वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिमूव्ड थ्रू दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है उसको रिमूव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज आती है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जिसे हम बोलते हैं PAP, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। अब ये क्या चीज़ है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट? देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ रीइम्पोज्ड द प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इन मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड ड्यू टू दी सिक्योरिटी रीजन। प्रोटेक्टेड एरिया आर डिफाइंड अंडर दी फॉरेनर ऑर्डर 1958 that lay beyond an inner line permit, also defined in the same order, and international border भी हम इसको बोल सकते हैं। The foreigners must now obtain a protected area permit to visit these area. PAP was lifted in these states in 2011 to boost the tourism. Permit are valid for 10 days, extendable and issued by the Union Home Minister or state authorities. Currently अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव प्रोटेक्टेड एरिया। नेक्स्ट हम देखें गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे was observed on the December 25 to honor former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee birth anniversary. It seeks to promote governance, accountability, effective administration, and good governance among civil servants. The Good Governance Index of Department of Administration Reform and Public Governance define good governance as a efficient decision making and implementation prioritizing citizen welfare। ये सब गुड गवर्नेंस के अंदर आते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में है इस साल क्या हो रहा है, दिस ईयर बीइंग वाजपेयी 100th बर्थडे एनिवर्सरी, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। द इनिशिएटिव लीवरेज ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, AI powered chatbot and mobile apps to bridge knowledge gaps and enhance service delivery। नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्णा कमेटी। डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी है, उसके अंदर बताया गया है A 7-member panel headed by former ISRO chairman R. Radhakrishnan has made a set of 101 recommendations to the Ministry of Education for conducting national level entrance exam in transparent, smooth and fair manner. The panel was constituted by the ministry after the NEET UG paper leak। की रिकमेंडेशन क्या है? की रिकमेंडेशन से दी गई है It is observed that NTA has strengthened its capacity by taking on requirement exam in addition to enhanced test. The panel recommended that the NTA focus primarily on entrance exam until it build more capacity.
It proposed involving state and district authorities, forming coordination committee with official from NTA, NIC policy and intelligence bureau to ensure fair exams, secure testing centers and safe transportation of question paper. To improve the testing process, it suggested multi-sectional exams over several days and a digi exam system for candidate verification using biometrics similar to the digi यात्रा। नेक्स्ट है इंटरसेप्शन रूल है। इंटरसेप्शन रूल में क्या बताया गया है? इन इंटरसेप्शन रूल द डिपार्टमेंट ऑफ telecommunication has notified the telecommunication procedures and safeguards for lawful interceptions of message rule 2024 under the Telecommunication Act 2023. These rules allow interceptions of message by enforcement and security agencies under the specific conditions. नेक्स्ट हम देखें ऑथोराइज अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? The Union Home Secretary and State Home Department secretaries can order interceptions and an unavoidable circumstance an officer of joint secretary rank or higher may issue such order. Next criteria for interception क्या है? Section 20 of 2 of the Act permit interception during the public emergency for public safety, sovereignty, defense, public sector, डिफेंस पब्लिक ऑर्डर एंड फॉरेन रिलेशंस। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजन दे रखे हैं। सीनियर ऑफिसर ऑफ ऑथोराइज्ड एजेंसी सेंट्रल और स्टेट में ऑर्डर इंटरसेप्शन इन द रिमोट एरिया फॉर ऑपरेशनल रीजन्स। सच ऑर्डर मस्ट बी सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन द 3 वर्किंग डेज एंड कन्फर्म्ड विद इन 7 वर्किंग डेज, अदरवाइज इंटरसेप्शन मस्ट सीज। नेक्स्ट है SC एक्सपेंड पावर ऑफ NIA। The Supreme Court recently expanded the National Investigation Agency power of investigations. The court said that NIA has the power to investigate offense connected to the main scheduled offense that already under the investigation, even if the connected offense was committed by the separate person who is not an accused in the scheduled offense. The NIA National Investigation Agency Act 2008 NIA Act include a list of schedule of the law that contain offense that the NIA may investigate. For instance, offense under the Unlawful Activity Prevention Act 1967 and the Anti-Hijacking Act 1982 among others. Under Section 8 of the NIA Act, the NIA is allowed to investigate non-scheduled offense if it can show that there is a connection with scheduled offense under the investigations. Next, जर्मन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें। जर्मन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? जर्मन चांसलर ओलाफ Scholz lost a vote of confidence in the German parliament lower house, the Bundestag. The three-party coalition government in the Germany fell into the minority in November, with one partner moving into the opposition. However, the Olaf Scholz continued in the Chancellor, effectively Prime Minister position, since the German ruling coalition can only be replaced by constructive vote of no confidence. The constructive vote of no confidence is a verification. The constructive vote of no confidence is a variation on the motion of no confidence that allow a parliament to withdraw confidence from a head of government only if there is a positive majority for the prospective successors. CVNC has been part of German basic law continuation to prevent political instability. While a vote of confidence is initiated by the German Chancellor, CNVC is introduced by the lower house in opposition. Following this, German president would dissolve the Bundestag within 21 days and call new elections. अभी हम ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आज इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं हमारी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
धन्यवाद।